बुरहानपुर शहर का चौमुखी और समग्र नियोजित ढंग से एक लंबे समय से विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि बुरहानपुर में वो तमाम साधन संसाधन मौजूद हैं जो किसी भी शहर के विकास के लिए पर्याप्त होते हैं। धार्मिक पुराणों की जानकर लंबे समय से इसके लिए शहर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं होने की बात कह रहे थे और शहर के विकास के लिए लक्ष्मी नारायण का मंदिर स्थापित करने का सुझाव देते आ रहे हैं। लेकिन अब इस सुझाव पर अमल करते हुए शहर की एक पॉश कॉलोनी में शहर का पहला लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्मित किया गया, जहां पर भगवान लक्ष्मी नारायण कमल के फूल पर पद्मासन मुद्रा में विराजे गए हैं। शहर के पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थापित कर कॉलोनी के रहवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ ही ये उम्मीद जता रहे हैं कि अब शहर के विकास के सभी रोड हट जाएंगे और शहर में तेज रफ्तार से विकास होगा। मध्य प्रदेश के पश्चिम छोर पर महाराष्ट्र की सीमा से सटा बुरहानपुर ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ एक पौराणिक शहर है। ताप्ती नदी के तट पर बसे इस शहर को भृगु ऋषि की तपोभूमि माना जाता है। कई सालों से बुरहानपुर के विकास में अड़चन आ रही है, चाहे ताजमहल बनते बनते रह जाना, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के गुरु ग्रंथ साहब को गुरु की घोषणा करना, जो गुरु गोविंद सिंह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ जाकर घोषणा की थी। 15 साल बीजेपी सरकार में सरकार ने करोड़ों के विकास किए, लेकिन शहर को ये विकास रास नहीं आया, जबकि बुरहानपुर शहर में वो तमाम साधन संसाधन मौजूद हैं जो किसी भी शहर के विकास के लिए काफी होता है। धार्मिक जानकारों के अनुसार लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण खड़ी मुद्रा में है, लेकिन भगवान लक्ष्मी नारायण कमल के फूल पर पद्मासन मुद्रा में विराजे हैं। ये मंदिर दुर्लभ है। उन्होंने भी उम्मीद जताई जिस शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर है उस शहर में आर्थिक समृद्धि होती है। इसमें पहली बार लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति एक साथ पधारी है और वो भी पद्मा में कमल में बैठी हुई है। आज ऐसी स्वरूप देखने के लिए दुर्लभ है। पर जहाँ लक्ष्मी नहीं नारायण के साथ लक्ष्मी जी रहती है, वहाँ पर वो सौभाग्य बढ़ता है कि उस गाँव की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। कल भी ठाकुर जी को जब शयन कराया, धान्य में सुलाया, फिर दूध में वो सारे रस मिलते हैं बुरहानपुर वाले को। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हो गया था कि हमारा बुरहानपुर सूना हो रहा था। लगभग लोग बाहर जा रहे थे। जहाँ लक्ष्मी नारायण रहते हैं वहाँ लोग उस जगह स्थिर रहते हैं और बाहर से भी यहाँ आते हैं। नए उद्योग मिले, नए धंधे मिले। इसलिए लक्ष्मी नारायण का स्वरूप यहाँ कॉलोनी में पधारा है। इसका नाम सूर्य कॉलोनी है। अच्छा, ये प्रतिमा और कहीं देखने को मिलती है कि सिर्फ बुरहानपुर में देखने को मिलती है? अभी तो नहीं ख्याल में आया हमको। लक्ष्मी नारायण की है होगी, बाकी कमल में बैठी हुई बहुत कम सुनने में आया है। दोनों कमल में बैठी मूर्ति बहुत ही कम है, कोई जगह सुनने। जो आपकी कॉलोनी में ये मंदिर की ही स्थापना क्यों की गई, क्या इसके पीछे रीजन है? सर देखिए, ये मंदिर की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान होशंग हवलदार साहब का है। होशंग हवलदार साहब ने अपने उद्बोधन में उस दिन बताया कि बुरहानपुर जो लगातार आर्थिक गर्त में जा रहा था, कोरोना की वजह से भी और इसके पूर्व भी, जो यहाँ का व्यक्ति आर्थिक विकास नहीं कर पा रहा था, तो उनको कुछ ऐसी देवज्ञा हुई है, मतलब देवता से कुछ ऐसा उनको आभास हुआ है कि भाई यहाँ लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति अगर स्थापित की जाए जो पद्मासन में स्थित हो, मतलब जो बैठी हो, तो उससे जो है यहाँ का आर्थिक विकास होगा और बुरहानपुर का धन यहीं रहेगा, है ना। इस कारण और यहाँ पर और तमाम तरह के ऐसी गतिविधियाँ होगी जिससे क्षेत्र का विकास होगा, लोगों के आर्थिक संपन्न होंगे, खुशहाल रहेगा बुरहानपुर। इस चीज़ के मद्देनज़र उन्होंने ये सूर्यम कॉलोनी में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति स्थापित की है और उनमें ये मूर्ति उन्हीं की तरफ से दी गई है। बाकी जो कपिल जी हैं, कॉलोनी के कॉलोनाइज़र हैं, तो उनका बहुत सहयोग रहा कि उन्होंने ये कहा कि भाई आप इसी मंदिर में भगवान जी की मूर्ति स्थापित कीजिए और कॉलोनी वालों के सहयोग से 25 तारीख को इस मंदिर में भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति स्थापित की गई है। जो जानकार है उन लोगों से भी आपने बात की, जो ज्योतिष है या जो धर्म के जानकार है उनसे भी इस बारे में आपने बात की? जी, इस टॉपिक पे हमने और भी लोगों से बात की, तो वो मुखिया जी भी थे। मुखिया जी खुद व्यासपीठ से प्रवचन देते हैं, तो मुखिया जी का भी ये कहना था कि और दूसरे देवताओं की मूर्ति तो सब दूर स्थापित होती है, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति बुरहानपुर में कहीं नहीं है। और ऐसी मूर्ति अगर स्थापित होती है जो पद्मासन में स्थित है, मतलब जो बैठे हुए हैं, तो लक्ष्मी नारायण की कृपा पूरे क्षेत्र में बनी रहेगी। और ऐसी मूर्ति का स्थापन जो है वो शास्त्रों में बिल्कुल बताया गया है कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित होना चाहिए। सर, बुरहानपुर शहर में पहली बार लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, वो भी पद्मासन मुद्रा में स्थापित किया गया, तो इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई? क्या इसका महत्व है? इससे क्या लाभ होने वाला है अगले आने वाले दिनों में शहर?
बुरहानपुर पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों हजारों वर्ष पुराना नगर है। तापी घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ ये नगर विघ्नपुर, उसके बाद ब्रह्मपुर। ब्रह्मांड के ज्ञाता भृगु ऋषि के नाम पर यह बसा हुआ नगर ब्रह्मपुर। और भृगु ऋषि का और नारायण और माँ लक्ष्मी का काफ़ी गहरा संबंध पौराणिक कथाओं के अनुसार रहा है। और इन्हीं पौराणिक कथाओं के अनुसार अब्दुल रहीम खाना ने मुगलिया सल्तनत के दौर में बुरहानपुर में ही दोहे की रचना की कि बड़न को क्षमा चाहिए छोटन का उत्पात, प्रभु का गा गयो जो भृगु ने मारी लात। तो इस प्रकार से भृगु के द्वारा जो भगवान नारायण का जो अपमान हुआ था उसके ऊपर ये दोहा रचा गया। और उस नाते से चूँकि भगवान हमारे यहाँ रुष्ट रहे, ऐसा माना जाता है कि वो नाराज़ थे, माँ भी नाराज़ थी, इसलिए हमारे यहाँ पे विष्णु जी के, भगवान नारायण के सारे स्वरूप के मंदिर हैं। उदाहरण के लिए बालाजी भगवान का मंदिर है, लेकिन